हेलो दोस्तों, आज हम HCF यानी कि मासा के बारे में जानेंगे। तो इसको कई शॉर्ट नामों से जाना जाता है, जैसे में HCF, HCM, SCD, GCF, GCD और GCM। इसमें मुख्य रूप से परीक्षा में HCF, GCD और GCM पूछा जाता है। ठीक है, तो यही तीनों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे और बाकी की ये तीनों जो रह गया है इसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो वहाँ पे हम बता देंगे। ठीक है, तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे आप लोग याद रखिएगा। GCD का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और GCM का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर या मेजर। ठीक है, अब जो है इसका परिभाषा के बारे में हम जानेंगे, और उससे पहले जो है मशा का भी विस्तारित रूप लिख लेते हैं। महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसका परिभाषा इस तरह है। आप इसे वीडियो रोक करके जो है लिख लीजिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। जैसे में दी गई संख्या है 8, 8 और 12। इसका मौसा हो जाएगा 4। इसका मतलब हुआ कि 4 जो है एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या 8 और 12 को
पूरी तरह से विभाजित कर देता है, यानी कि भाग कर देता है या उसको काट देता है। ठीक है, तो आगे हम इसका विधि के बारे में जानेंगे। मौसा निकालने की विधि। तो इसका विधि जो है दो प्रकार के हैं। एक है भाग विधि और एक है गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे भाग विधि से जो है हम सबसे पहले 8 और 12 का मौसा निकालते हैं। तो छोटी संख्या को भाजक के रूप में रखते हैं और बड़ी संख्या को भाज्य के रूप में रखते हैं। तो जब इसको हम भाग लगाते हैं एक बार में, तो इस तरह से लगता है और शेष जो है 4 बचता है। अब यही शेषफल जो है भाजक बन जाता है और जो हमने 8 शुरू में भाजक के रूप में इस्तेमाल किए थे वो यहाँ भाज बन जाता है। ठीक है, अब इसको हम जो है 4 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे अंतिम विभाजक जो होता है वही मौसा होता है। जब संख्याओं का भाग करते हैं हम और सबसे जो है अंतिम विभाजक आता है वही मौसा होता है। तो यहाँ पे हम मौसा बराबर 4 लिख देंगे। ठीक है, अब जो है हम दूसरी विधि गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आपको 8 का गुणनखंड लिखना होगा, जो इस प्रकार है 2 गुने 2 गुने 2। फिर 12 का हम गुणनखंड निकालेंगे 2 गुने 2 और गुने में 3। तो यहाँ पे 8 और 12 का गुणनखंड निकल चुका है। इसमें आपको देखना है कि वैसा गुणनखंड जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों में शामिल हो, यानी कि सार्वगुणनखंड गुणनखंड। तो यहाँ देखिए 2 गुने 2 और यहाँ पे भी है 2 गुने 2। इस तरह मौसा बराबर जो है वो हो जाएगा 2 गुने 2। तो इस तरह से हमने भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों तरह से निकाल लिया है। और बाकी का HCF और LCM का अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।